इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब बाकी तो कोई बजाने को तैयार नहीं था, आर्मी में कोई बोलने को तैयार नहीं है, सबकी खिड़की बंदी हुई है, सब मोदी के सामने चुप है और सब कहते हैं भारत बड़ा महान है, भारत बड़ा आगे है, भारत के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, सब कुछ है। लेकिन अंदर की जो हमारी खस्ता हालत है, जर्जर होती जो एयरफोर्स है कि किसी वायुसेना प्रमुख ने बहुत हिम्मत के साथ खुले शब्दों में आईना दिखाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। इतना पीछे हो गए कि शायद अगर 20-30 साल भी लगा लें तो हम उसके बराबर पे नहीं आ सकते हैं। पर क्या कोई सुनने को तैयार है? क्या मोदी जी और राजनाथ सुनने को तैयार है कि सामने अलार्म बेल बज रही है, खतरे की घंटियां बज रही हैं? उन्होंने इसके लिए बाकायदा चीन और पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया और बताया कि बड़ी तेजी से दोनों ही देश अपने हथियारों को ही नहीं बल्कि तकनीक को भी विकसित कर रहे हैं। और वो अपनी महानता के भ्रम में इतने खोए हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम चौथी जनरेशन पे अटके हैं। इंडियन एयर चीफ की तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर एक वबाल की सी कैफियत है, एक कोहराम है कि आखिर इतना सच कैसे बोल सकता है कोई टीवी पर आकर, मीडिया चैनल पर आकर। और हमारा तो ये रवाज ही नहीं कि हमारे एयर चीफ या आर्मी चीफ आकर दुनिया को ये बताते चलें कि हम कितने फेलियर की तरफ हैं। भारत ने हमेशा, या खासकर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उसने हमेशा पर्दा डालने की कोशिश की अपने सो कॉल्ड गोदी मीडिया के जरिए। अपने जितने भी फेलियर्स हैं, भारत का मीडिया भी उसे छुपाता रहा क्योंकि एक बड़े फंड्स मिलते थे, तभी तो उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी की जो इस्तेलाह है वो भी नरेंद्र मोदी की गोद से निकली है कि गोदी और मोदी मिलकर गोदी मीडिया बनाते हैं और फिर नरेंद्र मोदी उन्हें फंड देता है और उसकी कंपेन चलाई जाती है। क्या कुछ चीदा चीदा बातें की हर्फ बहर्फ, वो तो आज की इस वीडियो में आपको भारतीय एनालिस्ट की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन एक बात जो उसने बड़ी अहम की वो ये की कि हम डेकेड्स पीछे हैं अपने पड़ोसियों से टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और यही वो बात है जो हम अपने चैनल पर इससे पहले कई बार कर चुके हैं कि जब से पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन तैयारों की बात हुई है तो भारतीयों ने बरमला इस बात का इजहार किया था कि 10 से 12 साल हम पीछे जा चुके हैं पाकिस्तान से, और जब हम 10 से 12 साल का फासला तय करेंगे तो पाकिस्तान फिर हमसे 6th जनरेशन तैयारे लेकर 10 से 15 साल आगे निकल जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात जो एयर चीफ ने की वो ये है कि हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं भारत के, उन्होंने ही हमारी पीठ पीछे खंजर घोंपा है, हमें इंजन्स न देकर। और तेजस तैयारा जिसकी बुनियाद हमने 80 की दहाई में की थी वो अभी तक जाकर तैयार नहीं हो सके, यानी 40 तैयारे भी इन दहाइयों में, हम 50 सालों में हम नहीं प्रोड्यूस कर सके। और इसकी रीजन यही है कि हमारे दोस्तों ने हमें धोखा दिया है, यानी सीधा इशारा अमेरिका की तरफ है। सारे मामले पर गोबर आर्या और जीडी बख्शी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब बोलती बंद की है दिनेश ने, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं जो कि सारे मामले पर खुलकर बात करते हैं। उनकी बातें सुनाते हैं आपको। वो हर बार बताएंगे भी कि आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा जो भारत का मीडिया छुपाता रहा, जिसे सेंसर किया गया, और साथ ही साथ उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं भारत के ऊपर। वीडियो पर आगे चलने से पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बिगुल बजा दिया है, अलार्म बेल्स हैं जिनकी खतरे की घंटी बजा दी है। अब बाकी तो कोई बजाने को तैयार नहीं था, आर्मी में कोई बोलने को तैयार नहीं है, सबकी खिड़की बंदी हुई है, सब मोदी के सामने चुप है और सब कहते हैं भारत बड़ा महान है, भारत बड़ा आगे है, भारत के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, सब कुछ है। लेकिन अंदर की जो हमारी खस्ता हालत है, जर्जर होती जो एयरफोर्स है, अब उसका अलार्म बेल बजने शुरू हो गए हैं। और एपी सिंह ने सीधा कह दिया है कि चाइना का इस समय जो रैपिड टेक्नोलॉजी पेस है, अब ये इतना आगे हो चुका है कि अब हम इतना पीछे हो गए कि शायद अगर 20-30 साल भी लगा लें तो हम उसके बराबर पे नहीं आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। यानी कि भारत की एयरफोर्स को, एक तरह से कहा जाए बाकी फौज को भी, नेवी को भी, मिलिट्री को भी, भारत की फौज को वो आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जिसको उसके पास होना चाहिए था। और there has to be an increased aptitude for acceptance of risk involved in the failures in the research and development. India needs to increase its capacity and production agencies need to invest in advanced manufacturing process to meet current challenges. आगे कहते हैं the geopolitical situation is such that when the chips are down, your so-called friends won't come to your rescue. The only way one can survive is to do the things. और फिर कहा कि चाइना ने 6th जनरेशन का हवाई जहाज न केवल जुहाई एयरबेस में शोकेस किया बल्कि उड़ा दिया, और हम अभी 4थी जनरेशन के तेजस के इंजनों को लेकर बैठे हैं जो हमको मिल नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि
वो कहते हैं कि एयरफोर्स हैज टू लुक इनवर्ड्स व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट फॉर इंडिजिनस एफर्ट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन फेलिंग, हम सारे के सारे मिलकर फेल हो रहे हैं in not being able to take us to that self-reliant mode state where we should have been today. We in uniform are no less responsible for this. यानी कि हम सभी इस फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी दरअसल देखा जाए तो भारत के एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने अब कर दी है, खतरे की घंटी बजा दी है। पर क्या कोई सुनने को तैयार है? क्या मोदी जी और राजनाथ सुनने को तैयार है कि सामने अलार्म बेल बज रही है, खतरे की घंटियां बज रही हैं? मुझे लगता है कि वो सुनने को तैयार नहीं है और वो अपनी महानता के भ्रम में इतने खोए हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम चौथी जनरेशन पे अटके हैं और चाइना पांचवे से जंप करके छठी जनरेशन पे आ गया है और हम सिर्फ उनको देख रहे हैं आसमान के अंदर। पूरी दुनिया हतप्रभ है, अमेरिका हतप्रभ है कि चाइना ने छठी जनरेशन के एयरक्राफ्ट की छलांग लगा ली है और हम सिर्फ नीचे बैठ के क्या कहते हैं ना, सिर्फ देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जो कह रहा है कि ऑल ऑफ अस हैव बीन फेलिंग, हम सबका ही फेलियर है। शायद वो मोदी को कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं ये कह के कि मोदी जी बुरा ना मान जाए। लेकिन अल्टीमेटली द सिचुएशन इज गेटिंग वेरी क्रिटिकल राइट नाउ इन इंडिया, और वेरी वेरी क्रिटिकल। भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने एक सेमिनार में एक ऐसा भाषण दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ है। रक्षा सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग भारत के वायुसेना प्रमुख के इस बयान पर हैरान नहीं है, बल्कि खुश है कि किसी वायुसेना प्रमुख ने बहुत हिम्मत के साथ खुले शब्दों में आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने पर लगातार भारत के वायुसेना प्रमुख काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमें बात करने से ज्यादा साझा तौर पर काम करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम नई पीढ़ी के हथियार तैयार कर पाएं और नई तकनीक को सही वक्त पर अपनी सेनाओं के हाथ में दे पाएं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा चीन और पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया और बताया कि बड़ी तेजी से दोनों ही देश अपने हथियारों को ही नहीं बल्कि तकनीक को भी विकसित कर रहे हैं। चीन के फाइटर जेट्स का भी उदाहरण उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा है वायुसेना प्रमुख ने, आपको भी सुनाते हैं। As far as defense is concerned, we have our concerns from the northern as well as the western adversary. They are all, both of them are increasing their air forces at a very rapid pace, whether it is combat platform, enablers, systems, whether it is networking, whether it is radars and SAGW, whether it is RPS. They are growing at a very rapid pace. And as far as China is concerned, it is not just the numbers, even the technology is going at a very rapid pace. We just saw that recent flight of the new generation fighter which they have pulled out, the stealth fighter. So we also heard from other speakers the shortages that we have, the Indian Air Force especially, and the geopolitical situation is such. Of course, geopolitics has always been like that, but in recent times we have also again learned that when the chips are down, your so-called friends may not come to your rescue. The only way you can survive in this world is if you can do things yourself. वीडियो आपने मुलाहिज़ा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती है।